हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का RKC सॉल्यूशंस पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जाना कि आप किस तरीके से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने सीखा एज्योर फाइल्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के पूरा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट इसका है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये समझ में आता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्चुअल नेटवर्क। ये एक नेटवर्किंग का पार्ट है। पहली बात, अगर आप नेटवर्किंग को समझते हैं, नेटवर्किंग जानते हैं, तो आपको ये समझ में ईजिली आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे कि हम इंटरनेट से अगर कनेक्ट होते हैं हमारा एक आईपी एड्रेस होता है। ओके, जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। दो टाइप के एड्रेस होते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो हमारा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है और उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं इंटरनेट पे किसी से भी। ओके, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क जो है एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ प्राइवेट नेटवर्क आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसका यूज़ करके आप अपने लोकल सिस्टम में, आप बोल सकते हो लोकल सिस्टम के अंदर, विदाउट कोई बाहर का नेट यूज़ किए हुए या बाहर का कोई बंदा एक्सेस ना कर पाए, तो आप अपने लोकल में ही एक वर्चुअल नेटवर्क से अपना वर्क कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ ये वर्चुअल नेटवर्क आपको पब्लिक नेटवर्क से प्रोटेक्शन दिलाएगा। मतलब आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है वो कम्युनिकेट करेगा बाहर के नेटवर्क से। ओके, यहाँ पे आपका जो पब्लिक आईपी है वो हाइड हो जाएगा एक तरीके से। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको किस तरीके से वर्क करना होता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ एक डायग्राम के ऊपर। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये एक आर्किटेक्चर है इसका और किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है। इधर यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क लगा हुआ है और ये स्पोकन यहाँ पे बोल सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क है। यहाँ पे जो ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है इसके अंदर एक यहाँ पे 3 टोटल वर्चुअल मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्चुअल मशीन है। यहाँ पे एक तरीके के वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप कितना डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कितना भी आप इसके अंदर यूज़ करें, बट आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है उसका आईपी अलग रहता है और पब्लिक आईपी जो होता है वो अलग रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ये जो पेज है आप सर्च करेंगे एज्योर वीनेट आर्किटेक्चर तो आपको ये पेज मिल जाएगा फर्स्ट लिंक पे। ओके, अगर हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से सीखते हैं कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क क्या है, तो यहाँ पे भी बोला जाता है आपको कि क्रिएट योर ओन प्राइवेट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन क्लाउड इन क्लाउड सॉरी। ओके, आप अपना खुद का एक प्राइवेट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्लाउड के अंदर। वो जो बनता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बन पाता है हेल्पिंग वर्चुअल नेटवर्क। विदाउट वर्चुअल नेटवर्क आपका ये वर्क नहीं हो पाएगा। आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आपको लिखा हुआ ये मिल जाएगा। ये दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क की पेयरिंग की जाती है एज्योर के अंदर एंड काफ़ी सारे इसके अंदर आपको वर्चुअल नेटवर्क के सर्विसेज मिल रहे हैं। ओके, ये टोटल यहाँ पे 6 सर्विस दिए गए हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, दोस्तों, जैसे कि आप अगर वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ करना चाह रहे हैं एज्योर के अंदर, सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो वर्चुअल नेटवर्क होता है वो एक तरीके का नेटवर्क होता है जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताने के लिए मैं चलता हूँ एज्योर वर्चुअल नेटवर्क को सर्च करके आपको गूगल पे दिखाता हूँ। इसको हम वीनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, और यहाँ पे गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको काफ़ी सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। अब हमको इसको अगर अच्छे से समझना है तो पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। छोटे से डिफिनीशंस यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी सारे।
जिनके थ्रू आप लोग इजीली समझ सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो आपको थ्योरी को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं। ओके, इस थ्योरी को आप रीड कीजिए, अच्छे से समझिए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ एज्योर रिसोर्सेज, काफ़ी सारे एज्योर रिसोर्स होते हैं, उनके अंदर आपको वीनेट इनेबल करना होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये सारे आपको यहाँ पे शो करता हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकें और इनको समझ सकें। सो मैं आपको इसलिए यहाँ पे आज आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ से आपको आइडिया कुछ लग सके। अब जैसे कि यहाँ से मेरे को वर्चुअल नेटवर्क समझना है। ओके, सो मैं सिंपल पहले वाले डायग्राम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ डायग्राम पे क्लिक करने के बाद जैसे इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं, सो ये नेटवर्क का जो भी डायग्राम है वो इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे पूरा एक वर्चुअल नेटवर्क है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीनेट 1 नाम दिया गया इसका, और यहाँ पे वीनेट 2 है हमारे पास। ओके, दो वीनेट हैं, यहाँ पे एक्चुअल में पेयरिंग कराई गई है। अब इस वीनेट से इस वीनेट के अंदर पेयरिंग हो रही है। अब पेयरिंग क्या है? पेयरिंग है दो नेटवर्क को जोड़ना। ओके, जैसे एक नेटवर्क इधर है और एक नेटवर्क इधर है, दोनों का आईपी एड्रेस थोड़ा सा अलग रहेगा, चेंज होगा, तो दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है। ओके, मतलब दो मशीन यहाँ पे रन हो रही हैं। सो आप लोग जैसे एक सिंपल वीनेट के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, सो एक वीनेट आपके पास होना चाहिए। वीनेट क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, जो वीनेट होता है वो एक तरीके का, जैसे कि मैंने आपको बोला, नेटवर्क है, बट उसकी जो आईपी एड्रेस है वो वर्चुअली होती है। मींस यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है उसका वो वर्चुअल होगा, और ये आईपी एड्रेस किसी बाहर पब्लिक आईपी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा और ना ही एक्सेस कर पाएगा बाहर का कोई बंदा। तो वर्चुअल नेटवर्क जो है वो एक अंदर का नेटवर्क है जो आपके क्लाउड पे ही अंदर वर्क करेगा। ये आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये फीचर्स आप देख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप एज्योर के अंदर मैनेज करने का फीचर आपको मिल रहा है, आप इसको स्केल कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे फीचर्स आप देख पा रहे होंगे, फ्लेक्सिबल है किसी भी ऐप के साथ। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कितने हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिक्योरिटी के बाद अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आप यहाँ से अगर चेक करना चाहें प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा $200 आपको मिल रहे हैं 30 दिन के लिए अगर आप फ्री ट्रायल ले रहे होंगे एज्योर का। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, पे एज यू गो सर्विस आपको जो है, इसके अंदर आप जितना आप यूज़ करेंगे उतनी आपको पेमेंट करनी है। आप 12 मंथ यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर फ्री। सो अगर इसको आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं, जो कस्टमर्स हैं यहाँ पे वीनेट की, एज्योर की, जैसे कि टेलीनॉर। ओके, यहाँ पे जैसे कि कंपनीज आपको दिख रही होंगी, ये सारी कंपनी जो हैं यहाँ पे कस्टमर हैं वर्चुअल नेटवर्क के। ओके, एज्योर के। सो यहाँ पे जो कस्टमर स्टोरीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिस्को जैसी कंपनीज यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ करती हैं। सो आप देख सकते हैं, एक्सटेंड योर एज्योर वर्चुअल नेटवर्क विथ सॉल्यूशन आवर, हम बोल सकते हैं पार्टनर्स इन सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के पार्टनर्स, वर्चुअल नेटवर्क जो है इसके काफ़ी सारे सिक्योरिटी के पार्टनर्स हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रिसोर्स के, सो रिसोर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको मिल रहे हैं इधर, यहाँ पे लर्न कर सकते हैं आप वीडियोस के थ्रू। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी मिल रहे हैं आपको, तो काफ़ी कुछ मिलता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, जिसमें बोला जाता है कि आप क्विकली लर्न कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ओके, सो अब अगर आप क्वेश्चन देते हैं व्हाट इज़ वर्चुअल नेटवर्क, सो आप इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। जो वर्चुअल नेटवर्क है वो क्या है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी तक आपको नहीं आया है। मैंने आई थिंक बहुत चीज़ें आपको बताई हैं, थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा माइंड में, सो आप फिर से एक बार इसको रिकॉल कर सकते हैं। सो वर्चुअल नेटवर्क एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्राइवेट नेटवर्क है एज्योर के अंदर। इसको आप इनेबल कर सकते हैं मैनी टाइप्स में रिसोर्स के अंदर, और ये वर्चुअल मशीन के अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है जैसे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं।
और इसके थ्रू आप इंटरनेट पे जो है ऑन अपना जो भी डेटा है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ये एक तरीके के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, आपका डेटा जो है वो सिक्योर रह सके। और इसके अंदर आपको फीचर मिल जाते हैं, स्केल के एबिलिटी मिल जाती है आपको, और आइसोलेशन आपको मिल रहा है। सो आप अगर यहाँ पे सपोज़ कीजिए खुद का एक ओन सिस्टम रखते हैं या ओन अपना डाटा सेंटर बना रखा है, तो उसके ऊपर वर्चुअल नेटवर्क आप लगा सकते हैं, ताकि आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है आईपी उसका जो भी होगा वर्चुअल नेटवर्क का, उस आईपी से आप अपने डेटा को सिक्योरली बाहर एक्सेस करा सकें। ओके, सो यहाँ पे वाई यूज़ एन एज्योर नेटवर्क किस लिए हम यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको डेटा मिल जाता है। ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, सारा डेटा आपको मिलेगा ये आपको नेटवर्किंग एंड वर्चुअल नेटवर्किंग के अंदर। ओके, और ये आपको पेज कहाँ पे मिलेगा, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना है, उसमें आपको वर्चुअल नेटवर्क सर्च कर देना है। ओके, सो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अब आते हैं हम इसकी लैब के ऊपर। तो लैब पे आने के लिए आप पहले अपना पोर्टल ओपन कर लें। पोर्टल ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप वीनेट सर्च कीजिए। वीनेट सर्च करते ही आपको वर्चुअल नेटवर्क दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा वर्चुअल नेटवर्क। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, मैनेज व्यू, रिफ्रेश एंड काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन और वर्चुअल नेटवर्क। सो एक रिसोर्स आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। सो मेरे पास कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो मैं अपना रिसोर्स ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये देखिए मैंने रिसोर्स ग्रुप जो है ईजिली क्रिएट कर लिया है। ओके, सो अब यहाँ पे हम वीनेट RKC डाल देता हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा नेम मेरे को आइडिया रहे किस लिए मैं बनाया, रीजन सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक IP लेंगे। IP क्या है, यहाँ पे IP एड्रेस स्पेस। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया है, ये टर्म एक नेटवर्किंग का टर्म है फुल, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको बताने के लिए। सो यहाँ पे आप गूगल पे आके इसको डाल के देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से, ताकि आपको एक डायग्राम मिल जाए किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम मिल चुका है मेरे को, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है, इसके अंदर हम अगर IP एड्रेसेस जो बोले गए हैं इसके अंदर यूज़ करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो हम अपने दो वीनेट को यहाँ पे सपोज़ कीजिए ब्रांच 1 है हमारी और ये ब्रांच 2 है, दोनों का अलग अलग वीनेट हम बना रखे हैं। ठीक है, अब दोनों को हम एक एज्योर VPN के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क जो हम बोल सकते हैं इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से दो वर्चुअल नेटवर्क एक वर्चुअल नेटवर्क में आना, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब समझने के लिए यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो, बट एक्चुअल में वर्किंग क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। सो समझने के लिए आपकी जैसे एक ब्रांच नोएडा में है, एक ब्रांच आपकी हैदराबाद में है। सो दोनों के लिए आपने एक वर्चुअल नेटवर्क हैदराबाद में बना रखा अपना, एक आपका जो है वो नोएडा में बना हुआ है। ठीक है, सो नोएडा वाला और आपका हैदराबाद वाला जो वर्चुअल नेटवर्क है उसको आप एज्योर VPN के थ्रू ऐड कर सकते हो, या आप पेयर भी कर सकते हो दोनों नेट को, दोनों वर्चुअल नेटवर्क को। सो ये आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, दोनों को वर्चुअली कनेक्ट करा देगा। सो आपके पास जो IP है वो IP होना चाहिए। सो IP यहाँ पे जो आप यहाँ पे असाइन करोगे, IP एड्रेस वर्जन 4 यहाँ पे मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 192, ये C क्लास का IP है। सो जैसे मैं सपोज कीजिए 192.168 डॉट ओके 1.0 ले लेता हूँ, स्लैश यहाँ पे मैं 24 ले रहा हूँ। सो ये क्या एक है हमारे पास C क्लास का IP एड्रेस है। नंबर ऑफ होस्ट इसमें कितने रहेंगे, 24 यहाँ पे होस्ट रहेंगे नंबर ऑफ, ये देख सकते हैं आप। ओके, सो यहाँ पे जो स्लैश के इस साइड लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 24 लिखा है स्लैश के इधर, सो ये हमारे होस्ट होते हैं। सो इसमें 24 होस्ट रहेंगे C क्लास के अंदर, और ये हमारा IP एड्रेस है। ओके, सो ये IP एड्रेस जो है इसका हम यूज़ कर रहे हैं C क्लास के। और यहाँ पे अब हम सबनेट्स बनाएंगे, तो एक सबनेट यहाँ पे हम बना लेते हैं। सपोज कीजिए सबनेट क्या होते हैं, सबनेट जो होते हैं वो IP के ही एक तरीके के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं।
अब सबनेट क्या है, इसके लिए आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए थी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी आइडिया आपको देने के लिए कि आईपी के सबनेट्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आईपी सबनेट मैं सर्च करूँगा। सो एक नेटवर्क से काफ़ी सारे सबनेट बनते हैं, आप इतना समझिए। ओके, सो यहाँ पे एक ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ऊपर एक आईपी एड्रेस दिया गया है, ये ए क्लास का आईपी एड्रेस है, और यहाँ पे ये सारे नीचे सबनेट्स इसके हैं। ओके, सबनेट जो होते हैं वो आपके बैकएंड में काम करते हैं, और जो एड्रेस होता है वो फ्रंट एंड में वर्क करता है। ओके, सो ये इसका मेन वर्क होता है सबनेट का। सो यहाँ पे जैसे कि अब हम एक सबनेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे सब लिख देते हैं नेट 1, सबनेट 1, और यहाँ पे हमें आईपी देना पड़ेगा जैसे हमने उधर दिया है। सो 192.168 डॉट, सो मेरा आईपी था 1.0/ यहाँ पे मैं दूंगा 16। सो यहाँ पे मैं पहला 24 देता हूँ। ओके, सो 24 ही देना पड़ेगा, मैंने स्लैश यहाँ पे 16 कर दिया। ओके, सो यहाँ पे आप गेटवे को यूज़ करना चाह रहे हैं, सो मैं गेटवे को यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। सर्विस, सो कोई एंड सर्विस आप यूज़ करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई सर्विस यूज़ नहीं करनी है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ आपको नेट गेटवे एंड सर्विस एंड पॉइंट जो भी है, सो ये सारी चीज़ें आपको अगर सीखनी है तो आपको आगे वीडियो देखने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने को। अब इसको हम सबनेट को ऐड करेंगे। सो ये हमारा पहला सबनेट जो है वो ऐड हो चुका है, ये देखिए। ओके, सो इस तरीके से हम सबनेट्स बना सकते हैं, जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना हम बना सकते हैं। इसके अंदर हम सिक्योरिटीज़ के ऊपर अगर बात करें, नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके की सिक्योरिटी मिलती है। फायरवॉल, डीडॉस प्रोटेक्शन मिल रहा है, और वेस्टर्न होस्ट मिल रहा है, वेस्टर्न होस्ट। ओके, सो यहाँ पे 3 तरीके की आपको सर्विस मिल रही है, आप जो भी इनेबल करेंगे वो सर्विस इनेबल हो जाएगी। इसके बाद आप रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए। रिव्यू एंड क्रिएट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सो आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर देंगे तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और कुछ टाइम में आपका जो है वीनेट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखिए। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो यहाँ पे हमारा वीनेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, सो ये हमारा वीनेट यहाँ पे आ चुका है, और ये वीनेट का एक एड्रेस है जो हमने क्रिएट किया था। देखिए आप, वही एड्रेस है जो मैंने क्रिएट किया था 192.168 ओके /24। अब इस हम नेट क्या बोलते हैं, इस आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पे अपना डेटा शेयर करा सकते हैं। ओके, सो हमारा जहाँ भी नेटवर्क जाएगा वो यही वाला जाएगा। सो अभी तक एक हमने सबनेट भी बनाया था, ये देखिए वही सबनेट है। यहाँ पे हम सबनेट बना के अपना डेटा उसके अंदर भी रख सकते हैं, वो प्राइवेट रहेगा हमारा, ये बैकएंड में काम करेगा और वो फ्रंट एंड में वर्क करेगा। ओके, सो ये होते हैं सबनेट्स, किस तरीके से बनते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाएगा, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। और सबनेट क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखाई आपको, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। सो आप लोगों को आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा कि सबनेट क्या है और वीनेट क्या है। सो अगर ये वीडियो में समझ में आपको कुछ आया हो, थोड़ा सा आपको कुछ लगा हो कि हाँ कुछ नॉलेज आपको मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो यहाँ पे जैसे कि आपको रिसोर्स के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो मैं चलता हूँ वापस से अपने एज़ोर पे। सो अगर ये सारा आपको नेटवर्क देखना है कहाँ पे है, सो आप रिसोर्स ग्रुप में आके अपना देख सकते हैं। ओके, ये देखिए आपका यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क जो है आ जाएगा, ये देखिए। सो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपको रिसोर्स के अंदर ही मिलती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, अगर वीनेट के अंदर हम बात करें तो आपको एड्रेस स्पेस पता चल गए, सबनेट्स क्या होते हैं वो पता चल गए, रीजन्स मैं बता चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन भी पहले से पता ही है आप लोगों को। तो आई होप यहाँ पे अब कोई पॉइंट छूटा नहीं है, सारा मैंने बता दिया ऊपर से नीचे तक, इसका एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने हिसाब से। सो जितना हो सकेगा उतना ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।